आज के इस वीडियो में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि आपको भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस को क्लैट पीजी 2026 के हिसाब से कैसे प्रिपेयर करना है इन डिटेल। चाहे आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं पीएसयूज के लिए, टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज के लिए, जैक एंट्री के लिए, और अपनी प्रिपरेशन आप चाहे जब भी शुरू करो, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 3 महीने पहले, इस वीडियो के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट और लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के माध्यम से ये पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको किन टॉपिक्स को ज्यादा टाइम देना है, किन को कम टाइम देना है। तो अगर आपके पास कम टाइम भी है प्रिपरेशन के लिए तो आपको आराम से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि मेरे को इन टॉपिक्स में ज्यादा टाइम देना है। और साथ ही में स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये लक्ष्य सीरीज की हमारे पार्ट ऑफ वीडियोस है, जहां मैं आपको हर सब्जेक्ट के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, कौन से केस लॉ आपको करने हैं। तो उसके लिए प्लीज हमारे चैनल संभव लॉ को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज ये बिल्कुल फ्री रिसोर्स आपके लिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंटरनेट पर अवेलेबल है। और नीचे कमेंट्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि सर यस आई एम विद यू एंड आई विल डेफिनेटली क्रैक दिस एग्जाम। अब बात करना हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे इस बात से कि आपको पहली बात तो आईपीसी और बीएनएस दोनों को साथ में पढ़ाई करनी कैसे है। बिकॉज देखिए मैटर क्या होता है कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जितने भी आपके केसेस अभी एक्टिवली चल रहे हैं वो अभी भी आईपीसी का जो फॉर्मेट है वो फॉलो करते हैं और सेक्शन दोनों मेंशन होते हैं। तो आपका क्लैट पीजी में भी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके अंदर आईपीसी के सेक्शंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि आपको अपनी जो बेयर एक्ट है ना वो आपको लेनी है बीएनएस की, और वहां पे ना आपको एक टेबल दिया होगा जिसमें कि कंपैरेटिव तरीके से दिया हुआ है कि हाँ बीएनएस का ये सेक्शन, आईपीसी का पुराना ये सेक्शन था। तो आपको दोनों को साथ में मिला के पढ़ना है, तभी आपका काम बनेगा। कंसेप्ट्स बेयर एक्ट आप पूरी बीएनएस की फॉलो करेंगे, लेकिन आप साथ में आईपीसी के भी जो सेक्शंस हैं आपके वो भी याद करते हुए चलेंगे, ओनली फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। एक काम आपको ये करना है। अब चलिए बात करना शुरू करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो कि आपको बीएनएस से पढ़ने हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज ये भी कहूंगा स्टूडेंट्स कि अगर आप चाहते हो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया जगह मिल जाए, रिसोर्स मिल जाए, जहां से ये बीएनएस की जो आपकी पढ़ाई है ये सारे जो आपके क्लैट पीजी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपके वीडियो लेक्चर्स एक साथ मिल जाए, अलॉन्ग विद डिटेल्ड नोट्स, अलॉन्ग विद मेंटोरशिप मेरी खुद की, और साथ में आपको मॉक पेपर सीरीज सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिले, तो हमारा एक कोर्स है छोटा सा 5499 का, जिसमें आपको पूरा का पूरा मॉक पेपर सीरीज सब कुछ, केस लॉ समझी सब कुछ मिल जाता है। अगर आपका मन हो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। अब बात करना शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो देखिए आप जब शुरुआत कर रहे हो तो आप जैसे बात करते हैं चैप्टर 1 आपका प्रिलिमिनरी प्रोविजंस इसमें दिए हुए हैं, जिसमें आपका शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल, आपका कमिटमेंट कब हुआ एक्ट का, वो सब आप पूरा देखोगे। फिर जुरिडिक्शन में जब बात आएगा तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हुआ, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन कैसे वर्क करता है। उसके बाद अपना डेफिनेशन क्लॉज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बीएनएस के अंदर में, बिकॉज उसमें आपको सारे के सारे जो डेफिनेशंस दिए हुए ना की वाले वो सारे याद करने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आप लीव मत करिएगा। फिर जो दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है वो आता है आपका पनिशमेंट्स का, कि टाइप ऑफ पनिशमेंट्स कौन कौन सी दी हुई है, कौन से ऐसे ऑफेंसेस जिनके लिए डेथ पेनल्टी को यहाँ पे अवॉर्ड किया जा रहा है जब से आईपीसी यहाँ पे नया आया है। तो वो सारी चीजें आपको सेक्शन 4 से लेकर 13 में प्रॉपर्ली यहाँ पे देखनी है। फिर आपका अगला जो पार्ट है वो है आपका जर्नल एक्सेप्शंस का, जिसमें आपके जितने भी आपके एक्सेप्शंस है, जैसे मान लो मिस्टेक ऑफ लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, एक्सीडेंट है, नेसेसिटी है, इनफैंसी है, जितने आपके हैं इनके आपके सबके इलस्ट्रेशंस, जो आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो, उसके साथ में आपके मेजर केस लॉस जो है वो सारे आपको करके जाने, तभी आपके क्वेश्चंस यहाँ पे अच्छे से होंगे। उसके बाद अगला जो आपका पोर्शन है वो है आपका अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट का। ये आपका चैप्टर 4 के अंदर में 45 से 62 के बीच में, इसके अंदर में आप बेसिकली जो कंसेप्ट होता है अबेटमेंट का, और अबेटमेंट के जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, अबेटमेंट के, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, अटेम्प्ट जो आपका होता है ऑफेंसेस कमिट करने का, इनके अंदर में जो जो आपके इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस हैं, आपके केसेस हैं, वो आपको सारे करके जाने हैं। और उसके बाद आपका अगला जो पोर्शन है वो है आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, और ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैं आपको बता रहा हूं, बिकॉज इसमें से आपको मैं ये समझ के चलना है कि जो मेजर चेंजेस हुए हैं काफी हद तक इसी पोर्शन में हुए हैं, खास करके रेप के अंदर में। तो आपको इसको बहुत कायदे से करना है, जिसमें कि आपका डेफिनेशन, पनिशमेंट वगैरह रेप की, सेक्सुअल हरासमेंट, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, वॉयरिज्म और चाइल्ड, आपके सेक्सुअल जो अब्यूज होता है वो, फिर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड विक्टिम्स आइडेंटिटी, फिर ऑफेंसेस जो है अगेंस्ट मैरिज, उसमें कई सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऐड हुए हैं, फिर कॉजिंग मिसकैरेज, क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन। ये जितना आपका पोर्शन ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे चैप्टर को आपको बहुत ज्यादा कायदे से करना है, अलॉन्ग विद केस लॉज एंड अलॉन्ग विद इलस्ट्रेशंस जो आपके पूरे दिए हुए पूरा पूरा करके जाना है। उसके बाद अगला जो आपका पोर्शन है जो आपको कायदे से करना है वो है ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पे मर्डर हो गया, कल्पल होमिसाइड हो गया, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस हो गया, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया, क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट हो गया। इन सबकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, इनके डेफिनेशंस और इनके जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है, उनकी जो कंपैरेटिव स्टडी है, कल्पल होमिसाइड, मर्डर कब होता है, कैसे क्या होता है, एक्सेप्शंस कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीजें आपको कायदे से देख के जानी है। दीज आर द थिंग्स जो कि मतलब आप अगर कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप 3 महीने पहले, 2 महीने पहले कभी भी कर रहे हो, आपको ये सब कुछ तो मेजर मेजर पढ़ के जाना ही जाना है आईपीसी के लिए, बिकॉज फाउंडेशनल स्टडीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको आईपीसी के अंदर काम आती है।
उसके बाद अगला आपका पोर्शन है ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, जिसमें आपका सेडिशन, टेररिज्म एक्ट, एंडेंजरिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके अलावा और भी आपके जो नए नए सेक्शन ऐड हुए हैं वो सारे आपको कायदे से करके जाने हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, आपको करके जाना ही जाना है पक्का। और इसी के अंदर मैं आपको कोर्स का बता रहा था, अगर आपको मन है कि आपको एक सिंगल जगह पे स्ट्रक्चर्ड तरीके से वीडियो लेक्चर्स, मॉक पेपर्स, केस लॉ स्टडीज सब कुछ मिल जाए, आपको कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े, चाहे लाइव लॉ हो गया, चाहे बार एंड बेंच हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लस संभव लॉ का हमारा पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख ही सकते हैं। अगर आपको स्टूडेंट्स एनरोल करना है, डेफिनेटली आप इस कोर्स को चेकआउट करिएगा। और अगर मान लीजिए आपका मन है कि मुझे केवल क्लैट पीजी ही नहीं, साथ में मुझे को एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आपका आईएलआई, एलएलएम, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, तो आप इस कोर्स के अंदर जो आपका कंप्लीट एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स है कैप्सूल वाला, इसको केवल 6499 में एनरोल कर सकते हैं। और इस कोर्स का बेनिफिट क्या है, यहाँ पे आपको यूजीसी नेट के लिए और ऑल इंडिया बार के लिए भी हम लोग अलग से मॉक पेपर्स अगर आपको चाहिए होगा वो भी आपको प्रोवाइड हम लोग कर देंगे। तो आपका सारा का सारा जो आपका प्रिपरेशन एक ही बार में हो जाएगा। तो अगर आपको मन है, आप डेफिनेटली इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं आगे जो आपके और इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, उसमें आपका ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑब्वियसली आपका। इसमें आपका थेफ्ट, एक्सटॉर्शन हो गया, रॉबरी, डकैती हो गया, इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, कितने लोग उसको करते हैं, पूरा आपका क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, टीचिंग हो गया, मिसचिफ हो गया, ये सारे आपको मतलब अच्छे से यहाँ पे करके जाने हैं। उसके बाद में आपके जो कोई प्रोसीजरल रिफॉर्म्स और न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं बीएनएस के अंदर, जिसमें आपका एक कंसेप्ट तो है कम्युनिटी सर्विस का, ऑर्गेनाइज क्राइम का जो आपका नया ये पूरा है, इसके अंदर में क्या इसका क्राइम है, इसके अंदर क्या पेनल्टीज होती हैं। फिर ट्रायल एब्सेंशिया का एक पूरा प्रोविजन है, जिसमें अंदर जो आपका एब्सकॉन्डिंग ऑफेंडर्स होते हैं उसका सीआरपीसी से भी क्या रिलेशन है वो पूरा करके आपको जाना है। फॉरेंसिक एविडेंस, डिजिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जैसे, मतलब ये पूरा जो आपका पोर्शन है थोड़ा सा ना, ये सीआरपीसी, आपका जो है एविडेंस एक्ट और आपका बीएनएस, इन तीनों को मिला के चलना है। मतलब तीनों को नाम तो बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए हो गया, बट तीनों को मिला के आपको पूरा करना है। इसके बाद आपका अगला पोर्शन जो है वो है आपका क्रिमिनल इंटरप्रिटेशन, इंसल्ट्स और अनॉयंस और डिफेमेशन वाला। ये पोर्शन भी आपको थोड़ा सा करके जाना है, वो अच्छा रहेगा आपका, काफी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपके जो कई चेंजेस यहाँ पे आए, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो आपको पूरा यहाँ पे करके जाना है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उन टॉपिक्स की जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो तो इन टॉपिक्स को आप छोड़ भी सकते हो, मतलब अगर आपके पास 2-3 महीने ही रह गए, आईपीसी की तैयारी आप कर रहे हो बीएनएस की, इनको आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन स्टिल अगर आपके पास 4-5 महीने का टाइम बचे, देन प्लीज डू दिस टॉपिक्स। इसमें आपका ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस ऑफ पब्लिक सर्वेंस, ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन, ऑफेंसेस रिलेटेड टू कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये वाला थोड़ा सा आप देख के चल लो। उसके बाद ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन एंड ऑफेंसेस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स एंड प्रॉपर्टी मार्क्स, ये वाला थोड़ा सा आप देख लोगे, काम आपका हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कि ये तो मैंने आपको बता दिया लेस इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि आपको केस लॉज जो है वो आपको कौन से करने हैं, कैसे करने हैं। देखिए होता क्या है जनरली क्लैट पीजी एग्जाम में, कि आपका या तो वो लोग बहुत रिसेंट में जो आपके लैंडमार्क केस लॉ जैसे आ रखे हैं, जैसे आपका जोसेफ साइन हो गया, नवतेज सिंह जौहर हो गया, इंडिपेंडेंट थॉट हो गया, ये लोग ये पूछेंगे। अगर आप 2022 का 21 का पेपर देखोगे, इस टाइप के केसेस उन्होंने पूछे। और नहीं तो ये लोग क्या करेंगे कि बिल्कुल पुराने बच्चन सिंह पूछ लिया, केएम नानावती पूछ लिया, वो भी ये लोग कर लेते हैं। तो हर सेक्शन के अंदर यू विल वेरी इजिली फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा केस है जो कि बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। जैसे केएम नानावती हमें पता है, बच्चन सिंह हमें पता है, बहुत रेलिवेंट है, एंड देयर इज अ सीरीज ऑफ केसेस जो कि आपका चलता चला जा रहा है। तो आपका काम ये है कि आप जब आईपीसी पढ़ें, तो आप पीसी के अंदर में जो लैंडमार्क केस लॉज होते हैं ना, उनको पूरा केस स्टडी बना के प्रॉपर्ली पढ़िए कि बेंच क्या थी, इंपॉर्टेंट डिसीजंस में क्या दिया गया, किसने क्या बोला, कौन कौन से केसेस रेफर हुए, सीरीज ऑफ केसेस जो आपके हैं पूरा आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। और जब बात आती है रीसेंट केस लॉज की, तो रीसेंट केस लॉज के लिए आप प्लीज जाइए और आप जाके लाइव लॉ फॉलो करिए। लाइव लॉ के अंदर में आपको ना हर जो बीएनएस का केस होता है उसका आपको केस लॉ का डाइजेस्ट मिलता है। केस लॉ डाइजेस्ट के अंदर आप जाइए, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी, वहां पे आई हैव टोल्ड कि आपको कैसे केस लॉज को फाइंड आउट करना है। मैंने जो वीडियो बनाई है लक्ष्य सीरीज की, वेयर बाय आई हैव टोल्ड कि केस लॉज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आप जाके एक बार प्लीज फॉलो कर लीजिए। और वहां से आपको ये चीज बहुत आराम से हो जाएगी। वरना आप एक काम ये कर सकते हो, हमारा एक और कोर्स है आपका, ये आपका केवल 3999 में, इसके अंदर आपका केवल हम लोगों ने केस लॉ समरीज और मॉक पेपर्स जो आपके होते हैं फुल लेंथ 50 मॉक पेपर्स और 100 सब्जेक्ट वाइज मॉक पेपर्स, वो पूरा दे रखा है, जिससे आपका सेक्शनल तैयारी भी अच्छे से बीएनएस की हो जाएगी और बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो अगर आपको वो चेकआउट करना है वो भी आप देख सकते हैं। वरना बेसिकली बीएनएस के अंदर जितनी चीजें आपको करनी है, केस लॉस कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपको बता दिया। अगर आपको इसके रिगार्डिंग में कोई और डाउट्स हो तो मुझसे नीचे कमेंट से पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बाय बाय।